वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, एक फ्रेंच लेखक ने लिखा है। ये बहुत बड़ा यात्री हुआ, उसने ध्रुवीय देशों के अंदर की यात्राएं की। जो इस पृथ्वी का ध्रुव क्षेत्र है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको एस्किमो कहा जाता है। एस्किमो जाति के लोग कहलाते हैं। वो बड़े साधारण रहते हैं। तो फ्रेंच लेखक, वो फ्रेंच विद्वान कहते हैं, जिस समय हमने यात्रा की और उस ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर गए, वहाँ की जाति को देखा, हमने सोचा ये लोग बहुत गरीब हैं, ये लोग शायद बड़ी तकलीफ में रहते हैं, ये लोग बहुत साधारण और सामान्य हैं। क्योंकि हमने कभी जाना तो नहीं था, न कभी पढ़ा था, और न कभी इस प्रकार की जानकारी थी। लेकिन जो हमारा जो सोचना था, उन लोगों से मिलने के बाद हमारा ये सोचना बिल्कुल बदल गया। वो लोग बहुत समृद्धि संपन्न हैं। हमने देखा, जिस समय हमने जाना, अगर किसी एस्किमो को, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ये कह दिया कि जैसे वहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, अगर किसी ने कहा आपके जूते बहुत ही अच्छे हैं, आपके जूते तो बहुत ही सुंदर हैं, अगर ये दूसरा कोई ऐसा कहे तो तत्काल वो एस्किमो अपने जूती को खोल देगा और खोल करके जिसने प्रशंसा की है उसको दे देगा। और वो नंगे पैर चलना मुश्किल का काम है, बर्फ पड़ा हुआ है, स्थिति ऐसी नहीं है नंगे पैर चलने की, लेकिन किसी ने उनकी प्रशंसा की और उसने उठा करके उसी समय दे दिया। और सिर्फ जूती की बात नहीं, किसने उसके कोट की प्रशंसा की या उसके कपड़े की प्रशंसा की, उसके पास रही हुई किसी भी चीज की अगर प्रशंसा की, ललचाई आंखों से देख करके प्रशंसा की, आपकी चीज कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, उसी समय वो एस्किमो तत्काल उसको निकालेगा, निकाल करके दूसरे को दे देगा। उसके एवज में कुछ लेना नहीं, भाव ताम नहीं, कितने का है ऐसा नहीं, बस जिसने प्रशंसा की उसको दे दिया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं। अपनी चीज, अपनी पसंद की चीज, अपनी पहनी हुई चीज, अपने घर में रखी हुई चीज कोई प्रशंसा करते उसी समय दे देते। ये हमारे समझ में नहीं आया कि इनकी ये क्या संस्कृति, ये क्या रीति रिवाज है इनका। तो उन्होंने एक वृद्ध एस्किमो से पूछा, साहब आपकी जाति में, आपके लोगों में ऐसा क्यों है, एकदम जो कोई प्रशंसा करे तत्काल उसको लेकर के दे देते हैं। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने 2-3 कारण बतलाए कि हम लोग जो ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा जो देते हैं, इसके 2-3 कारण हैं। वो चीज़ हमारे सारे समाज को ये समझ में आता है। उन्होंने पहला कारण बतलाया, एक तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये किसी की नहीं होती। जो भी चीज़ें हैं ये वस्तु है, ये पदार्थ है, किसी की भी नहीं होती और वास्तव में होती भी नहीं है।
प्रकृति की चीज दी हुई है, दुनिया में जो है पैदा हुई चीज है, या जो भी चीज है कि हमारी जाति में, हमारी स्कीमों के, ये जो है जाति के अंदर ये भाव है, कोई भी चीज वस्तु है, बस उसके सिवा वही कोई चीज नहीं, किसी की नहीं है। चलो उस समय हमारे पास है वो बात अलग है, लेकिन वो हम समझते हैं कि वस्तु वस्तु है, वो कोई किसी की, तो हमारे मन में उसके प्रति ममत्व भाव ये नहीं रहता, हम वस्तु को वस्तु समझते हैं। पहला कारण तो ये है, इसलिए जो है किसी को देने में कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती, हमको उसको पसंद आता है तो दे देते हैं। और इसका दूसरा कारण भी है, तो उन्होंने बतलाया दूसरा कारण ये है, हम समझते हैं और ये किसी को पसंद आई तो हम समझते हैं ये उसकी हो गई। अब दुनिया के अंदर कोई भी पत्थर है, कोई भी चीज है, कोई भी फूल है, अब जिसको पसंद आया जा करके उसने उसको पकड़ लिया, उसको उठा लिया, उसका तो हो जाता है। इसलिए हम समझते हैं भाई दुनिया के अंदर वस्तु तो वस्तु है, और जिसको पसंद आ जाता है, जिसको उससे खुशी मिलती है, जो उसको पकड़ लेता है, जो उसको अधिकार में कर लेता है, बस उसका माना जाता है, लेकिन होता तो उसका नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को सिर्फ वस्तु समझते हैं, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि जिसके पास वो वस्तु है, जैसे हमारे पास है, किसी के पास भी है, वो चीज तो उसके लिए व्यर्थ हो गई। मिल गया, प्रयोग कर लिया, मिल गया, प्रयोग के अंदर लाए। अब हम समझते हैं एक बार प्रयोग में आ गया, हमारे अधिकार में आ गया, हमारे पास आ गया तो हमारे लिए व्यर्थ हो गया। और दूसरे की उसके अंदर आसक्ति है, दूसरा उसको अपना समझता है, उसकी आसक्ति है तो हम समझते हैं उसकी अपनी हो गई। जैसे हमने कहीं पर उसको अपना समझा, सुंदर लगा, हमने उठा लिया, ऐसे हमारे पास है, किसी दूसरे ने देखा, उसको अच्छा लगा, उसकी आंखों के अंदर लालच पैदा हुआ तो हम समझते हैं उसकी हो गई। उसने सोचा, उसने उसको चाहा तो हम समझते हैं उसकी चीज है। और अगर हम तत्काल उसको अगर वो चीज नहीं देते हैं तो उसकी आसक्ति बढ़ती रहती है, उसके अंदर उसका पागलपन बढ़ता रहता है। जो चीज उसने चाहा और वो नहीं मिला तो उसके पीछे उसका इतना आकर्षण बढ़ता है, इतना आकर्षण बढ़ता है, मोह बढ़ता है। इसलिए हम नहीं चाहते कोई भी इस आसक्ति के अंदर बंधा रहे। इसलिए हमारा ये रहता है जिसको पसंद आए उसको तत्काल उसको दे दो। और तीसरा कारण ये है, किसी भी चीज की मालकियत का, स्वामी होने का, उसका अधिकारी होने का, उसका मालिक होने का अनुभव तभी होता है जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं, दे देते हैं। जब तक हम देते नहीं हैं तब तक हमारी मालिकियत का जो सुख है, मालिक होने का जो आनंद है, उसका स्वामी होने का आनंद है, उसका अधिकारी होने का आनंद है, वो नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम किसी वस्तु को हम तत्काल किसी को दे देते हैं, उस समय एक स्वामी होने का, मालिक होने का, अधिकार होने का हमारा एक एहसास, एक खुशी उसके अंदर मिलती है। इन्हीं तीनों कारणों के कारण ये सबको समझाया जाता है, सब समझते हैं, इसलिए हम इस प्रकार का व्यवहार यहां पर करते हैं। अब बताइए, स्कीमों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति है तो इनको हम सन्यासी न कहें तो क्या कहें? ये सन्यासी तो है, किसी वस्तु को अपना नहीं समझता, वस्तु को वस्तु समझता है, चीज को सिर्फ चीज समझता है। और वो सोचता है मेरे को पसंद आया, मेरे पास आ गया, दूसरे को पसंद आया तो वो स्वामी हो गया, उसको उठा करके दे देते हैं। दूसरा ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी को भी किसी वस्तु के ऊपर बंध करके नहीं रहना चाहिए, आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आसक्त रहता, उसमें बंधा रहता है तो तरह तरह का झूठ, फरेब, मायाचारी, अनेक प्रकार के पाप प्रारंभ होते हैं। इसलिए कोई किसी चीज के अंदर बंधा रहे, आसक्ति के अंदर रहे, ये नहीं चाहते, इसलिए हम तत्काल दे देते हैं। कितनी बड़ी बात है। और तीसरी बात तो अद्भुत है, वो कहते हैं छोड़ने पर पता लगता है हम उसके मालिक, उसके स्वामी हैं। उसका जो आनंद है वो तो छोड़ने पर पता लगता है।
ऐसा सोच वास्तव के अंदर ये सन्यासियों का सोच है, ये साधुओं का सोच है। ये लोग गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए ऐसा जीवन जीते हैं जैसे सन्यासी का जीवन हो। अगर ये वृत्ति हमारे जीवन के अंदर आ जाए, अगर पूरे समाज में ना हो तो कम से कम अपने परिवार में आ जाए या अपने अड़ोस पड़ोस में आ जाए, हमारी स्थिति किस तरह से बदलेगी, हमारा सोच कैसे बदलेगा, कितना सद्भावना का वातावरण बनेगा। अगर यही स्कीमों का जो सोच है समाज के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते तो अपने परिवार के अंदर तो कर सकते हैं। परिवार के अंदर तो एक सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये जो प्रवृत्तियां, कहीं कहीं का जो रीति रिवाज है इतना अद्भुत होता है, जो बड़ी से बड़ी साधना से इंसान को नहीं मिल सकता, वो लोग जन्मजात संस्कार के साथ उन लोगों को मिल जाता है। तो ये बात जो फ्रेंच विद्वान ने लिखी है अपना अनुभव, और उन्होंने जो चीज़ बतलाई, ये वास्तव के अंदर बहुत अनुकरणीय है और बहुत ही उसके ऊपर सोचने की बात है और बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है, जिसका अगर प्रयोग करके हम कुछ भी न करके हुई हम एक सन्यासी का जीवन, एक आदर्श जीवन के अंदर जी सकते हैं। इन चीज़ों से ऐसे ही सीखते रहेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति रहेगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।